ईश्वर का नमन है। आप सभी लोगों को मेरा अभिवादन है। न्याय दर्शन की 5वीं कक्षा है। थोड़ा पूर्व प्रकरण हम स्मरण करते हैं। ग्रंथकार ने पूर्व प्रकरण में प्रतिज्ञा वाक्य के रूप में बताया था कि 16 पदार्थों का तत्व ज्ञान हो जाने से आपको अपवर्ग की प्राप्ति होगी, निःश्रेयस की प्राप्ति होगी। उस समय निःश्रेयस की बात कही थी। निःश्रेयस यानी सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि की प्राप्ति हो जाएगी। 16 पदार्थों की गिनती करवा दी थी। एक बार मैं फिर उनको स्मरण कराता हूं ताकि आपको याद हो जाए। प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन, दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क, निर्णयवाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छल जाति निग्रह। फिर इसकी पुष्टि में उन्होंने कहा तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर अपवर्ग होने की भी एक श्रृंखला है। तो उस श्रृंखला में पहले तत्व ज्ञान होगा, तत्व ज्ञान के बाद मिथ्या ज्ञान का विनाश होगा, फिर मिथ्या ज्ञान के विनाश हो जाने पर दोष का विनाश होगा। दोष यानी राग द्वेष आप में से हट जाएंगे। फिर उन्होंने कहा राग द्वेष के हटते ही प्रवृत्ति हटनी शुरू करेगी। प्रवृत्ति यानी जो सकाम कर्म आप करने की चाह रखते हैं कि हमें नौकरी मिल जाए, व्यापार मिल जाए, धन मिल जाए, जो कमियां हैं वो पूरी हो जाए। तो इस तरह की जो चाह है, सांसारिक कमियां, सांसारिक सुखों को भोगने की जो कमियां हैं, वो उसके उसकी प्रेरणा से हम जो गलतियां करते हैं तो वो प्रवृत्ति समाप्त धीरे धीरे हो जाएगी। और प्रवृत्ति के समाप्त हो जाने पर जब कुछ बैलेंस नहीं बचा तो आपका जन्म भी नहीं होगा। जिस मूल स्रोत से आपका आगमन हुआ था उसी मूल स्रोत में आपका अवस्थान हो जाएगा। फिर जब आपका जन्म ही नहीं होगा तो सारे दुख ही आपको नहीं मिलने वाले हैं। 3 जो दुख हमें मिलते हैं जन्म होते ही, ऊपर से जो 4 दुख सांसारिक भोगों को भोगने पर ही मिलते हैं, वो सारे समाप्त हो जाएंगे। तो फिर पाठक की रुचि बढ़ने लगी। बताइए वो 16 पदार्थ जो है तो उनको स्पष्ट करिए, क्योंकि शीघ्रता से हमें उन पदार्थों के बारे में जानना है। फिर ग्रंथकार ने 3 तरह के प्रकरण बताए कि प्रकरण में सबसे पहले नाम कथन करूंगा, नाम के कथन हो जाने पर फिर मैं लक्षण करूंगा, परिभाषा करूंगा। तो जब परिभाषा हो जाएगी, नाम कथन हो जाएगा, इसके बाद परीक्षा में करूंगा कि मैंने जो नाम कहा और जो लक्षण बताया है तो वो संगति होती या नहीं। तो उसमें हम प्रत्यक्ष पे आए। प्रत्यक्ष प्रमाण में इसमें 3 उन्होंने नियम बनाए। क्या बनाए कि प्रत्यक्ष का इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम, आगे कहा अव्यभिचारी, अव्यपदेश नंबर 1, अव्यभिचारी और व्यवसायत्मक कहा। आज की श्रृंखला में अव्यवसायत्मक का पाठ हो गया। वही बात जीवनलाल जी कह रहे हैं। तो अव्यवसाय नहीं, व्यवसायत्मक होता है, क्योंकि विषय नया है आपके लिए। तो अव्यपदेश, व्यभिचारी, अव्यभिचारी और व्यवसायत्मक। तो अव्यपदेश से हमने विषय लिया कि शाब्दिक न हो, जिस इंद्रिय का जो विषय हो पहले उससे गृहित हो। अगर उससे गृहित नहीं हो पाया, 2-3 से अधिक इंद्रियां इसको समर्थन करें तब भी हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, जो जिस इंद्रिय का विषय नहीं है दूसरे इंद्रिय से गृहित होता है, कभी वो सत्यता के स्तर में नहीं आता है, उसको प्रत्यक्ष हम नहीं कह सकते। फिर कहा अव्यभिचारी। अव्यभिचारी का अर्थ उन्होंने स्पष्ट किया कि जो लक्ष्य है, यानी जो भ्रांति और अविद्या से रहित ज्ञान हो, क्योंकि ज्ञान में भ्रांति अविद्या बनी रहती है, तो बार बार उसकी परीक्षा करें और तभी जाकर के निर्णय लें। नहीं तो आपको प्रत्यक्ष में अगर त्रुटि है तो आपके व्यवहार में आपको कहीं कहीं धोखा हो सकता है। तो इसलिए अविद्या और भ्रांतियां हमेशा साथ साथ चलती। बढ़िया उदाहरण मैंने दिया था कि एक दूर से देखा है कि सर्प है, लाइट जलाने पर भी पता लगा सर्प नहीं रस्सी है। अब दूर से जब देखा था वो भ्रांति थी, लाइट जलाने पर भ्रांति तो नष्ट हो गई लेकिन अविद्या अभी नष्ट नहीं हुई है। तो फिर अविद्या के कारण हमने उसको रस्सी समझा। फिर बाद में देखा वो तो बच्चों ने एक शेप बना रखा था,
जब मेरी अनुपस्थिति थी। तो इस तरह बार बार अविद्या भ्रांति को दूर करिए अपने प्रयत्न से। अविद्या भी हो सकती है, उसको भी दूर करें, और फिर उसके पास पहुंच करके जिस इंद्रिय से जो ज्ञान गृहीत होना चाहिए, रस्सी है तो मैं छू करके देखूं, खींच करके देखूं, इस तरह स्थिति पे पहुंचने के बाद फिर सत्यता हाथ लगती है। तो इसलिए अव्यभिचारी में बहुत कुछ कह दिया, और व्यवसायत्मकम में कहा बी, विशेष रूप से भी अर्थ ले सकते हैं, विगत अर्थ ले सकते हैं। विशिष्ट अवसाय, जहां अवसाय का मतलब है अव उपसर्ग है, सो अंतःकरण धातु है, तो अवशांत हो गया है, विशेष रूप से अवशांत हो गया है भ्रांतियां, असत्य, अविद्या आदि, या विशेष रूप से अवशांत हो गया है जो भ्रांति की संभावनाएं हैं, जिसमें से वही व्यवसाय है। या फिर उसको घुमा दीजिए, विगत हो गया है अवशांत का स्वरूप। अब विगत हो गया है अवशांत का स्वरूप, जो आपको अवशांत कर देने वाला था, जो आपको परेशानी में डाल देने वाला था, तो आपको शांत कर देने वाला था जो पदार्थ, तो उस तरह स्थिति, उस तरह पदार्थ जहां नष्ट हो गया है, सत्य पदार्थ जहां स्पष्ट हो रहा है, तो उसी पदार्थ का नाम व्यवसाय है। और हमारे जो मनीषा जी ने उसको स्पष्ट कर दिया कि व्यवसाय क्या करता है, एक निर्दिष्ट लक्ष्य को लेके चलता है, और अवशांत, विशेष रूप से अवशांत उसका हो गया है जो विप्रतिपत्ति युक्त जो पक्ष है, तो उसी के कारण वो एक कार्य को भली भांति करता है, कमोडिटी करता है, या कपड़े का व्यापार करता है, या दुकान दूसरी तरह का राशन दुकान चलाता है। तो इस तरह व्यवसाय का अर्थ हमने समझ लिया। तो निश्चित रूप से फिर इसमें हमने पैमाना बताया था कि जो अव्यभिचारी में स्व प्रयत्न से आप अविद्या और भ्रांतियों को हटाएंगे, लेकिन व्यवसायत्मक भी उसी तरह है, भ्रांति अविद्या का युक्त है, लेकिन यहाँ गुरु के उपदेश से, जो एक्सपर्टनेस है उसके उपदेश से आप अविद्या भ्रांतियां हटाइए, और आर्ष साहित्य का मनन चिंतन करें, उनके उपदेश पालन करके अविद्या को हटाएं। फिर आगे कहा स्व अनुभव, बार बार वर्षों इस पे काम करने से जो अनुभव मिला, उसके आधार पे भी इस तरह इसका निर्णय ले। तो यानी व्यक्ति जैसे जैसे प्रौढ़ होता जाएगा, तो समाज में उसका प्रत्यक्ष ज्ञान उतना बढ़ता जाएगा। सभी बातों को कान में सुन ले, और फिर विचार करने के लिए एक समय छोड़ दीजिए। तत्काल किसी बात को सुन करके आप व्यग्र न हो। तो क्योंकि प्रत्यक्ष जब तक प्रमाण पुष्ट नहीं होता है, 3 से अधिक इंद्रियां, 2 से अधिक इंद्रियां अगर समर्थन नहीं देती हैं, तो कोई भी बात को, किसी भी बात को आप ग्रहण न करें। तो इस तरह ये हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण का प्रकरण था। अब जीवनलाल जी से प्रश्न है, आपका प्रश्न समाधान हो गया या कुछ विशेष हो आप बताएं। अनम्यूट हो जाइए जीवनलाल जी। नहीं, मुझे इसमें तीन विशेषण बताएं। पहला विशेषण भी मुझे समझ नहीं आया। हाँ, ज्ञान के 3 विशेषण बताए हैं। जो पहला है अव्यदेशीयम, कंडीशंस प्रत्यक्ष में, एक बार फिर सुनिए, इंद्रिय और अर्थों का सन्निकर्ष होना, संबंध होना प्रत्यक्ष का कारण है। आम आदमी यही जानता है, किसी भी इंद्रिय से किसी भी विषय को सुन लेना मानो प्रत्यक्ष है। आपके बारे में उसने चुगली की, ये हमने सुन लिया, बिल्कुल हमने 100% इसको सही मान लिया। पहले उसके बारे में हमारा गलत विचार था, वो भी हमें सपोर्ट कर लिया, इस तरह ये कंडीशन कह दिया। लेकिन हमारा ग्रंथकार कहते हैं न्याय दर्शन, इसमें भी आपको भ्रांति है, क्योंकि संदेह के कारण आप इसमें फंसे जा रहे हैं। तो सबसे पहले अव्यपदेश, देश्यम भी बहुत से लोग कहते हैं, देश्य नहीं, देश्यम नहीं, देश। अव्यपदेश, अव्यपदेश यानी शाब्दिक कथन न हो। जब भी आप किसी एक्शन लेते हैं प्रत्यक्ष समझ करके, प्रत्यक्ष प्रमाण 100% मुझे मिला, तो उस समय समझ करके लीजिए, ये शब्द से कोई कहने वाला हो उसको आप स्वीकार न करें, क्योंकि कई बार भ्रांतियां होती है। क्योंकि जैसे मैंने उदाहरण दिया, जलेबी, कहा चांदनी चौक की जलेबी खाने में बड़ी टेस्टी है,
तो ये तो मैंने अनुभव किया ना, आपके कान में डाला तो ये प्रत्यक्ष नहीं कहलाएगा। जब आपके कान में ज्ञान गया तो क्या बना, ये केवल शाब्दिक ज्ञान बन करके रह गया। जब आप कभी चांदनी चौक जाएंगे, फलाने दुकान पे जाएंगे, मेरे से एड्रेस लेंगे, जलेबी खाएंगे, तब कहेंगे वाकई में मुझे अनुभव हुआ चांदनी चौक की जलेबी फलाने दुकान की बहुत बढ़िया। तो ये क्लियर हो गया। तो इसको कहते हैं अव्यपदेश। यही आपका भ्रम था, समाधान हो गया शायद जीवनलाल जी। जी ठीक है जी, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, बाकी तो रिपीटेशन है, उसमें कोई विशेष नहीं है। ठीक है। अब आते हैं अगले प्रकरण में, और इसमें आगे फिर जैसे ये प्रकरण पूरा होगा, 4 प्रमाण, फिर एक इसका रिवाइज करेंगे, फिर प्रश्न उत्तर रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तत्पूर्वकम जो सूत्र संख्या 5 है, पृष्ठ संख्या 33 है, सभी निकालिए। हमारे बजाज साहब मेरे पास बैठे हैं, तो 33 नंबर पृष्ठ निकालिए। तत्पूर्वकम त्रिविधम अनुमानम। अनुमान जो है 3 प्रकार के होते हैं, त्रिविधम अनुमानम। लेकिन अनुमान की परिभाषा बताओ, क्योंकि शास्त्र की प्रतिज्ञा है। पहले लक्षण कहेंगे, फिर इसके बाद नहीं, पहले नाम कथन करेंगे, फिर लक्षण करेंगे, फिर परीक्षा। परीक्षा तो दूसरे अध्याय का विषय है, तो यहाँ नाम और लक्षण का कथन होगा। तो अनुमान का क्या लक्षण है ना, तत्पूर्वकम अनुमानम। अनुमान तब होगा, तत्पूर्वकम यानी तस्य पूर्वकम, तस्य प्रत्यक्षस्य। पूर्व में जो प्रत्यक्ष की बात कही गई है, तो वो प्रत्यक्ष स्पष्ट हो या अस्पष्ट हो या धूमिल हो, किसी तरह हो, तो प्रत्यक्ष के होने पर ही अनुमान प्रमाण होता है। जब तक प्रत्यक्ष नहीं होता, किसी वस्तु के बारे में आप जाने ही नहीं है, तो निश्चित रूप से कोई अनुमान प्रमाण वहां काम नहीं करने वाला है। एक अनुमान प्रमाण आखिर में मिलेगा, सामान्य तो दृष्ट। सुन करके सामान्य उड़ान आप उड़ सकते हैं। जैसे क्या है, एक उदाहरण देते हैं कि मुक्ति में पुण्यात्मा क्या करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, सुख का अनुभव करते हैं। ये जब तक प्रत्यक्ष नहीं होगा, एक उड़ान हम उड़ सकते हैं कि इसी तरह ये स्थिति जब कभी आएगी, कभी हमारे जीवन में स्थिति भी थी और हम सब उसी राह में चल रहे हैं, लेकिन जब कभी ये बात हम सुनेंगे, क्योंकि ये तो हमने कभी देखा ही नहीं, तो ये शब्द प्रमाण के बल पे हम कल्पना करते हैं, लेकिन शब्द प्रमाण को हम प्रत्यक्ष नहीं मान सकते। फिर भी एक कल्पना तो करेंगे, बार बार मनन चिंतन करने से मन भी एक अनुव्यवसाय बना करके, आपकी स्वप्नावस्था भी ना हो, आपकी जागृत अवस्था में कहीं ना कहीं मन इस तरह आपको विचलित करेगा कि निश्चित रूप से मेरे साथ जो मित्र हैं, मेरे साथ मिलने वाले जो लोग हैं, मानो ये पुण्यात्मा ही है, ये इनके कारण से मुझे कुछ नई जानकारी मिली, मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ। तो इस तरह कुछ अनुव्यवसाय बनता है। अनुव्यवसाय का प्रकरण आगे आएगा और बढ़िया स्पष्ट होगा। तो केवल इतना समझिए, तत्पूर्वकम ये अनुमान का लक्षण है। मैं पूछूंगा जब रिवाइज करेंगे तो आप ध्यान रखिए, तत्पूर्वकम प्रत्यक्ष ज्ञान होने पर ही अनुमान का ज्ञान होगा। अब त्रिविधम, ये अनुमान 3 प्रकार का है। पूर्ववत, पूर्ववत शेषवत सामान्य तो दृष्टम च। जिनके पास पुस्तक है उनको लाभ मिलेगा, लेकिन मैंने आज उसको भी फोटोकॉपी करके आपको उपलब्ध नहीं करा पाया, कुछ व्यस्तता रही। अब केवल सुनिए, कोई विशेष नहीं है। पूर्ववत शेषवत सामान्य तो दृष्टम। यहाँ पूर्ववत में जो च है, जो संस्कृत नहीं जानते हैं उनको समझ लेना चाहिए, यहाँ त पहले था, संधि हो जाने के कारण त का च हुआ है। तो 3 प्रकार के अनुमान है। पूर्ववत अनुमान है, शेषवत अनुमान है, सामान्य तो दृष्ट अनुमान है। तो अनुमान इस तरह 3। लेकिन प्रत्यक्ष के कितने भेद हैं? प्रत्यक्ष स्वयं ही एक ही प्रमाण होता है, और उसका भेद क्या होगा? उसका कोई भेद है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो इसलिए प्रत्यक्ष वर्तमान काल का कोई भेद नहीं है। भले ही अंग्रेजी लोग 4 प्रकार के भेद कर दिए हों, इंडेफिनाइट, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, लेकिन वर्तमान का कोई भेद नहीं होता। तो उसी तरह आपको समझना, प्रत्यक्ष का कोई भेद नहीं है,
अनुमान के 3 भेद हैं, लेकिन प्रत्यक्ष पूर्वक सब में प्रत्यक्षता बनी रहेगी। अब देखते हैं पूर्ववत। किसी भी कार्य में कार्य कारण भाव करिए, पहले कारण आता है या पहले कार्य आता है? पहले कारण आता है। कारण के प्राप्त होने पर कार्य की प्राप्ति होती है। तो पूर्व का मतलब कारण है। कारण से जब कार्य का आप अनुमान करते हैं तो उस अनुमान का नाम क्या है? पूर्ववत अनुमान। इसको आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपको भूलेगा। अनुमान का जो पहला भेद है पूर्ववत अनुमान, यानी कारण पूर्वक कार्य का अनुमान होना। अब उदाहरण आपको देते हैं। ग्रंथकार का उदाहरण पहले ले लेते हैं। ग्रंथकार का जो उदाहरण है ये आपको मिलेगा 34 नंबर पृष्ठ पे। अब वो लिखते हैं, प्रथम पंक्ति के अंतिम लाइन में लिखते हैं, मेघोन्नत्या भविष्यति वृष्टि। इसको हिंदी में अनुवाद कर देते हैं, मेघ को देखकर, काले घुंघराले बादल को देखकर वृष्टि का अनुमान होना। ये आपके लिए उदाहरण है किसका? पूर्ववत का। अब पूर्ववत का मतलब पूर्व है कारण, और कारण पूर्वक कार्य का अनुमान होना। और हमने अभी बारिश हुई नहीं है, बारिश होना कार्य है, लेकिन कारण क्या है? हमने आसमान में मेघ को देखा। जब मेघ को देखा तो हमारा अनुभव है, वर्षों से हमारा अनुभव है, इस तरह काले घुंघराले बादल जब छा जाते हैं तो घनघोर अंधकार छा जाता है और वृष्टि तो होगी और जबरदस्त बारिश होगी। हम कहते हैं तो बादल रूपी कारण को हमने देखा, काले घुंघराले रूपी बादल रूपी कारण को देखा और कार्य का हमने अनुमान कर लिया। तो निश्चित रूप से इसी अनुमान का नाम है क्या? इस अनुमान का क्या नाम है? कि पूर्ववत अनुमान है। अब कई बार बारिश होती नहीं है, लेकिन यहाँ नहीं होती है, हमारे यहाँ कोई बात नहीं, लेकिन जब काले घुंघराले बादल मंडरा रहे हैं किसी इलाके में तो वृष्टि हुई होगी। तो कई बार होती भी नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन अनुमान प्रमाण निष्फल नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं जो पूर्व अनुभव है उस अनुभव के कारण हम कह सकते हैं बारिश तो होगी। भले ही दमदार बारिश नहीं हुई हो, लेकिन कुछ तो होने वाली होती है और ऋतु भी अनुकूल है। तो अब यहाँ जब बारिश नहीं हुई, हम कैसे उसको मान लें कि आपका अनुमान सही है? तो उसके लिए ग्रंथकार एक परिभाषा बनाते हैं कि अगर नहीं हुई तो हमारे जो अनुमान के घटक हैं, 3 घटक होते हैं अनुमान के। क्या होते हैं? नहीं, 4 घटक होते हैं। इस 4 घटक को आप लिखिए। नंबर 1, किसी भी अनुमान को 4 घटकों से हम विभाजित करते हैं। नंबर 1 है पक्ष, पक्ष धर्म। नंबर 2 सपक्ष धर्म। नंबर 3 विपक्ष व्यावृत धर्म। पक्ष धर्म, सपक्ष धर्म, विपक्ष व्यावृत धर्म। फिर चौथा है विशिष्ट लिंग से लिंगी का ज्ञान। विशिष्ट लिंग से लिंगी का ज्ञान। आचार्य श्री नमस्ते। हाँ जी। मेरे पास बादशाह ऋषि जी की गौतमी वालों की पुस्तक है न्याय दर्शन, उसमें मुझे कुछ मिल नहीं रहा ये। हाँ, नहीं मिलेंगे, क्योंकि दर्शन बड़ा गंभीर विषय है। सभी ने अपनी अपनी व्याख्या लंबी लिखी है। अब जो मैं कहता हूँ, एक डायरी आप ले लीजिए और उसको लिखिए ताकि विषय स्पष्ट हो जाए, फिर आप स्वयं पढ़ेंगे घर में। माता जी 17 पेज निकाल लो। हाँ, आचार्य जी तीसरा विपक्ष के आगे क्या है? विपक्ष हाँ, क्या है? अभी कहता हूँ। अभी हमने अनुमान लगाया काले घुंघराले बादल से वृष्टि होगी, लेकिन क्यों वृष्टि नहीं हुई? अनुमान तो कभी निष्फल नहीं होता है। तो अब इसका समाधान है, सबसे पहले पक्ष धर्म, दूसरा है सपक्ष धर्म, तीसरा है विपक्ष व्यावृत धर्म, चौथा है विशिष्ट लिंग से लिंगी का ज्ञान। अब इसको संगति बैठाते हैं, फिर आगे देखते हैं।
अगर नहीं बारिश हुई तो इन चारों में से किसी में त्रुटि होगी। अब देखते हैं क्या क्या है। पक्ष धर्म का मतलब है वही तत्पूर्वकम अनुमानम, हमारा कितना अनुभव है, बारिश के संबंध में हमारा अनुभव कितने हैं, तो ये एक पक्ष धर्म होता है। अगर अनुभव कच्चा है, छोटा बच्चा है, कई कई ग्रंथ में लिखता है अगर बारिश शनिवार को होती है, हाँ किसी किसी ग्रंथ में लिखिए शनिवार को, शनि 5 मंगल 3, यानी किसी इलाके में, जिस इलाके में ज्यादा बारिश होती है पूर्व भाग में और साउथ इंडिया में, इनकी एक बढ़िया प्रोवर्ब है, शनि 5 मंगल 3। बारिश के मौसम में शनिवार को अगर वृष्टि हुई तो 5 दिन तक वृष्टि होगी, मंगलवार को अगर वृष्टि शुरू हुई तो 3 दिन तक वृष्टि होगी। लेकिन हमारे यहाँ ये नियम नहीं चलेगा, यहाँ तो बारिश दिखाई नहीं पड़ती, एक बार कभी हो जाए तो अलग बात है। तो तात्पर्य ये हुआ कि पक्ष धर्म मजबूत होना चाहिए, अनुभव भी मजबूत होना चाहिए, ऋतु भी आपको अनुकूल होनी चाहिए, तब जा करके आप कह सकेंगे काले घुंघराले बादल के कारण बारिश होगी। नहीं तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ भी भ्रांतियां बनी रहेगी, हो सकती है, ना हो सकती। तो पक्ष धर्म यानी प्रत्यक्ष पूर्वक अपने पक्ष को मजबूत रखना, सभी ओर से देखना। आगे चलते हैं। जैसे वैज्ञानिक बड़े बड़ी खोज करके निष्कर्ष निकालते हैं कि फलाने इलाका में क्या होगा कि इस तरह ग्रहण आपको दिखाई पड़ेगा, तो इसके पीछे तर्क है, जो थ्योरीज है वो कंप्लीट है, क्योंकि एक व्यक्ति ने थ्योरी नहीं बनाई, हजारों ने इसमें श्रम किया है। थ्योरी पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए, फिर प्रैक्टिकल पे वो चलेंगे। तो थ्योरी में अगर त्रुटि है तो कितना भी प्रैक्टिकल करें आपका प्रेडिक्शन सही नहीं होगा। तो ध्यान रखना, पक्ष धर्म मजबूत होना चाहिए। अब आते हैं सपक्ष धर्म, जो आज अनुराधा जी ने श्रृंखला में जिसकी चर्चा की थी। सपक्ष यानी हम किस बिंदु पे हम चर्चा करना चाहते हैं। पहाड़ में आग दिखाई पड़ती है, तो उस पहाड़ में आग है, तो इस विषय को हम सपक्ष धर्म कहते हैं, क्योंकि पक्ष के साथ एक स्पष्ट जो असिद्ध वस्तु है उसको साध्य वस्तु में बदलने की हम कोशिश करते हैं, तो इसलिए इसका नाम है सपक्ष धर्म। पहाड़ है तो पहाड़ अग्निमान है, ये सपक्ष धर्म है। आगे चलते हैं। विपक्ष व्यावृतत्व, व्यावृत यानी अलग होना। पहाड़ में अग्नि है क्योंकि हमने बार बार पक्ष धर्म में ये देखा कि जब जब रसोई होती है तब तब धुआं निकलता है, तो जहां जहां अग्नि है वहां कोई ना कोई परिवर्तन तो अवश्य होता है, भले ही धुआं ना दिखाई पड़े, खाना भी पक जाता है, कुछ भी चीजें यहाँ बन जाती है, कोई ना कोई परिवर्तन हो जाता है। तो ये परिवर्तन आदि कारण, धुआं आदि कारण हमने देखा पक्ष धर्म में। सपक्ष धर्म में हमने उसको अनुमान पे लगाया, वो हमारे लिए थ्योरी, ये एक ये अनुमानिक स्वरूप बना करके हमने प्रेजेंट किया। अब इसमें देखेंगे विपक्ष व्यावृतत्व कि कई बार होता है कि पुष्करणी आदि में, नदी आदि में, समुद्र आदि में कोहरा सा दिखाई पड़ता है, वो भी धुआं का भ्रम फैलाता है। तो इसीलिए वहां कहीं समुद्र तो आसपास नहीं है, कहीं नदी तो आसपास नहीं है, कहीं ये ठंड की मौसम तो नहीं है जिसके कारण कोहरा आदि दिखाई पड़ते हैं, तो ये विपक्ष को भी हटाना है। तो इस तरह ये तीनों सिद्धांत अगर लागू हो जाते हैं तो चौथा सिद्धांत इसमें अप्लाई होता है, विशिष्ट लिंग से, यानी निष्कर्ष रूप से लिंग यानी कारण, धुआं रूपी कारण के उपस्थिति होने से लिंग का अनुमान होता है, यानी पर्वत आग वाला है, बन्नीमान पर्वतः, तो पर्वत बन्नी से युक्त है। तो उसी नियम को यहाँ अप्लाई करिए। काले घुंघराले बादल बारिश क्यों नहीं दिया, तो इसके पीछे तर्क यही है, बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारा पक्ष धर्म कितना मजबूत है, ये देखना है, कितना अनुभव हमें है। और फिर ऋतु आदि की यहाँ परिकल्पना करें, ऋतु आदि नहीं है तो कहीं बादल हट भी सकता है। फिर देखिए सपक्ष धर्म यहाँ अप्लाई करिए। सपक्ष धर्म क्या होगा, काले घुंघराले बादल को हमने पक्ष बनाया, तो वो पक्ष बरसने वाला होगा या नहीं,
तो इसके प्रेडिक्शन हम तब करेंगे। विपक्ष व्यावृतत्व, विपक्ष यहाँ उठाएंगे कि नहीं नहीं, कई बार इस तरह हुआ है, बादल भी घुंघराते हुए, घुंघराल बादल आए लेकिन वो हट गए, तो निश्चित रूप से हटने की भी संभावना यहाँ हो सकती है। दमदार बारिश नहीं होगी, होगी तो इस इलाके में नहीं होगी और कहीं होगी। राजस्थान में अगर दिखाई पड़े, वो लोग कभी नहीं मानेंगे कि बारिश होगी, क्योंकि वहां बारिश कुछ प्रांत ऐसे हैं होती ही नहीं है, तो उनको कितना भी बादल दिखाई पड़े कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो विपक्ष को जो हटा दिया तो हम अनुमान लगा करके कह सकते हैं निश्चित रूप से इस लिंग से लिंगी का ज्ञान हो जाता है। तो ये परिभाषा अगर लिखनी है तो लिख लीजिए, पक्ष सत्व, इस तरह एक परिभाषा लिख लीजिए अनुमान के लिए। पक्ष सत्व, फिर सपक्ष सत्व, कोमा लगा के चलिए, पक्ष सत्व, सपक्ष सत्व, विपक्षीय व्यावृतत्व, विपक्षीय व्यावृतत्व, व्यावृत यानी हटाना, विपक्ष को हटाने पर विपक्ष व्यावृतत्व, विशिष्ट लिंगात, विशिष्ट लिंगात, लिंग यानी कारण, विशिष्ट लिंगात, लिंगिनः यानी कार्य, लिंगिनः, अंगी में छोटी मात्रा होगी, उसके ऊपर एरो लगा के लिखिए कार्य, विशिष्ट लिंगात लिंगिनः ज्ञानम, लिंगिनः ज्ञानम, अनुमानम, अनुमानम, ये अनुमान की एक परिभाषा है। लेकिन ये बादशाह ने नहीं दी है, परवर्ती ग्रंथकार ने, न्याय शास्त्र पे सबसे अधिक काम हुआ है, तो उन्होंने स्पष्ट करने के लिए जहां जहां अनुमान नहीं लगता है तो वहां इन चारों में से किसी एक की भ्रांति होगी, अनुमान प्रमाण की व्यवस्था में भ्रांति नहीं है, इस तरह आपको समझना है। तो अब हम पूर्ववत अनुमान पे चलते हैं। पूर्ववत का मतलब है कारण पूर्वक जब कार्य का अनुमान हो जाए तो पूर्ववत अनुमान आप लगाइए। अब हम कुछ उदाहरण आपके सामने रखते हैं। हमने आटे को गोंदने की स्थिति देखी, घर में आटा गोंदना हमने देखा, तो क्या अनुमान लगाएंगे? हमने कारण को देखा, बताइए क्या अनुमान होगा? रोटी आज तो रोटी बनेगी वाली तो निश्चित रूप से आटे के गोंदने को देख करके रोटी का हमने अनुमान किया। आइए और देखते हैं, हमने क्या देखा? झाड़ू पड़ी हुई हमने, पड़ा हुआ हमने देखा। कहा? सुबह सुबह हमने झाड़ू पड़ा हुआ देखा, तो क्या अनुमान लगाया कि अब तो घर की सफाई मुझे करनी या करना होगा, या घर वालों को आज झाड़ू से अनुमान है कि घर की सफाई तो होना है, तो इसलिए हमें थोड़ा अलग कमरे में चले जाना चाहिए। अब अनुमान थोड़ा शारीरिक लगाइए। अगर पेट में कुछ गड़बड़ है तो क्या अनुमान लगाएंगे? पूर्ववत अनुमान, कारण को देख के कार्य का अनुमान, कि हमने कुछ गलत सलत तो खाया और यहाँ पक्ष वाला काम करेगा। पिछले बार भी पेट में इस तरह दर्द हुआ था, मुझे मेडिकल एडमिट में जाना पड़ा था, तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ होना ही है। तो पूर्ववत यानी कारण को देखकर कार्य का हमें अनुमान लगाना है। बहुत से लोगों को मरते हुए हमने देखा, तो उस तरह जब छटपटाहट हम में हो, बुखार न उतरे, 15-20 दिन की स्थिति में आप गुजरे, तो क्या अनुमान लगाएंगे? अब तो इस शरीर को छोड़ना ही होगा। तो इस तरह एक बड़ा अनुमान लगाइए। इतने वर्ष हमने जिए, कितने अध्यात्म के लिए समय दिए, आप बताइए। तो निश्चित रूप से इस स्थिति को हम कारण माने, और कार्य क्या होगा कि ये जन्म तो दोबारा इस तरह नहीं मिलने वाला है। जो कुछ किया शरीर के पोषण के लिए हमने किया, जो कुछ किया बुद्धि के विकास के लिए किया, लेकिन आत्मा के कल्याण के लिए कुछ नहीं किया। तो इस पूर्ववत अनुमान से आप लगा दीजिए, जब कारण गलत ही कारण है तो कार्य भी गलत होगा। तो
तो ये अगर शास्त्र पढ़ाया जाता तो आजकल जो राजनेता इस तरह गलतियां करते हैं और जो चोर डाकू छीन करके भाग जाते हैं, ये नहीं करते, क्योंकि कारण से कार्य का अनुमान होता है। तो इस तरह आप भी 5-7 उदाहरण अपने ग्रंथ में बना करके रखिए कि पूर्ववत का जो अनुमान है उसको किस तरह हम प्रेडिक्ट करते हैं, उस अनुमान को हम किस तरह जानते हैं। आइए अब चलते हैं अगला। पूर्ववत के बाद क्या है, देखिए कहता है शेषवत। अब पूर्व के बाद शेष क्या बचा है हमारे पास? पूर्व के बाद क्या होता है? पर होता है। तो पूर्व को हमने कारण माना, तो पर क्या होगा? कार्य होगा। तो कार्य को देख करके जहां कारण का अनुमान हो जाता है, कार्य को देख करके जहां हम कारण का अनुमान करते हैं, तो वहां शेषवत अनुमान हमें प्राप्त होता है। कुछ उदाहरण देखते हैं। पहले ग्रंथकार क्या उदाहरण देखते हैं। ग्रंथकार 34 पृष्ठ पे कहते हैं 1, 2, 3। तो 34 पृष्ठ के जो तीसरी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है, उसमें लिखते हैं पूर्वोदक विपरीतमुदकम नद्याः पूर्णत्वं शीघ्रतं च दृष्ट्वा स्रोतसो निमीयते भूता वृष्टिरिति। अब इसको हिंदी में अनुवाद कर देते हैं। नदी में जब बड़ा उफान हमने देखा, तो हमने क्या देखा? नदी में उफान देखा। हमारे घर के पास नदी बह रही है, तो कार्य को देखा। और किस कारण को हमने अनुमान किया बताइए? क्या रे ऊपर सिर में जबरदस्त बारिश हुई होगी या बर्फ पिघला होगा। तो ये कारण का हमने अनुमान लगाया। कब वृष्टि हुई, कब बारिश हुई, ये हमें पता नहीं है, लेकिन जो नदी ऊपर से आ रही है, हमारे घर के पास अगर लबालब भरी हुई है, प्रभुत वृष्टि, पर्याप्त वृष्टि से नदी लबालब है, तो उस लबालब नदी रूपी कार्य को देख करके कारण का हम अनुमान लगा लेते हैं कि निश्चित रूप से क्या होना है, क्या हुई है कि जबरदस्त बारिश हुई है या बर्फ पिघला है या कहीं कुछ गड़बड़ है, जिसके कारण से हमें ये स्थिति देखने को मिलती है। तो ये उदाहरण आप लिख दीजिए। किसमें? शेषवत में नदी में पर्याप्त उफान को देखकर ऊपर सिरे में वृष्टि होने का अनुमान होना, ये शेषवत अनुमान का उदाहरण है। इस तरह हम और बहुत से एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि आपको विषय समझ में आ जाए। मैं कुछ उदाहरण आपके समक्ष रखता हूं। क्या है कि हमने एक अलमारी देखी, मजबूत ठोस अलमारी देखी। तो जब अलमारी देखी तो क्या अनुमान हुआ कि ये ठोस अलमारी अगर है तो लकड़ी की तो नहीं हो सकती, ये लोहे की अलमारी है, भले ही पेंट हुआ हो। तो जब हमने अलमारी देखी तो उससे हमें लोहे का होना, मजबूती के कारण लोहे का होना हमें अनुमान हो जाता है। और कुछ कार्य देखिए, बेटा बिगड़ रहा है, हमने देखा। जब बेटा बिगड़ रहा है, बात ही नहीं मान रहा है, आगे वो बात मान रहा था, इससे अनुमान क्या हमने लगाया कि देखो ये जिससे मिलता है, जहां बैठता उठता है, वही कारण है। उन कारणों को हटा दिया जाए। कोई नहीं चाहता कि अपना बेटा मूर्ख हो, बदमाश हो, क्योंकि हमारे पंचतंत्र में कहा गया अजात मृत मूर्खानाम जाता वपि मृतावरम। 3 कंडीशन है। हमारी संतान पैदा न होना अच्छा है, और मूर्ख ना हो या पैदा होके मर जाना भी अच्छा है। इन दोनों कंडीशन से मूर्ख होना हमें पसंद नहीं है। भले ही पैदा ना हो और बढ़िया, और पैदा होके मर जाए ताकि कष्ट भी ना हो माँ बाप को कि अरे कोई व्यक्ति नहीं कहेगा देखो फलाने का नाजायज औलाद, ये बात तो कोई नहीं कहेगा। तो इसलिए ये दोनों कंडीशन हमें एक्सेप्ट है। हम कभी नहीं चाहते हमारे बच्चे बिगड़े। अगर बिगड़े हैं तो इसी कारण कार्य को पकड़िए। बिगड़ने अब तो जो हो गया, लेकिन अब कारण को हटा देना है, उसकी संगति हटा देनी है। तो ये नौबत न आए, ध्यान रखना। जब जब आपको गुस्सा चढ़े, ये यही कह रहा है कि आप में परिवर्तन हो जाए, तो गुस्सा तो चढ़ रहा है,
एक बार आपने मारा, दो बार मारा, तीसरे बार मारा, कभी आप आत्म समीक्षा करते ही नहीं है। क्यों ये गलती में कर रहा हूं, एक बार आपसे पूछिए। कार्य हो गया, कारण क्या इसके पीछे ढूंढने की कोशिश करें। अक्सर सिर में दर्द होता है, ये कार्य है। क्यों दर्द होता है, आप कारण ढूंढिए ना। जैसे जैसे कारण ढूंढेंगे ऐसे उसका लाभ आपको मिल जाएगा। उदाहरण देता हूं, मैं तो गुरुकुल में रहा। अब जब घर आया सभी चाय पीते थे, मैंने भी पीना शुरू की। अब क्या हुआ समस्या क्या हुई कि कभी कभी संडे के दिन इधर उधर मुझे जाना पड़ता है, और उस दिन बाहर के काम में होते होते अब मुझे चाय पीना ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता था। जब नहीं होता था, अरे सभी दूध पी रहे हैं, कहीं कुछ कर रहा है, कहीं पानी मिल रहा है, तो मैं चाय नहीं पी पाता था। तो इसीलिए धीरे धीरे सिर में दर्द होता था, इतना दर्द होता था कि खाना भी नहीं पचता था, उल्टियां भी रात को होती थी। अब 2-4 बार के बाद मैंने ठान लिया कि पूरी रूटीन में देखूंगा कहाँ गड़बड़ है। तो मुझे पता लग गया कि चाय तो पीनी है, नहीं तो सिर में दर्द है। तो फिर मैंने उसको पीना प्रयत्न किया, एक्सपेरिमेंट करके देखा, अरे अब तो खाना बढ़िया पच रहा है, बढ़िया व्यवस्था हो रही है। फिर मन में ग्लानि हुई, अरे कोई चाय बना के दे, इसके लिए प्रतीक्षा करते रहो, जैसे गाय होती है वो कब खाना मालिक दे देखती रहे। तो इस तरह एक ग्लानि हुई, अरे क्या भोजन के पीछे मरना है भैया, मुझे चाय दे दो, सिर में दर्द होगा। ये मनुष्य इतना गिरा हुआ क्यों हो, तो मुझे छोड़ देना। अब जैसे जैसे 5 बार 10 बार छोड़ा और फिर सिर में दर्द हुआ, तो धीरे धीरे मैंने इसको छोड़ दिया। जब जब दर्द है तो मैंने समझा चाय न पीने से दर्द है, छोड़ने के बाद 1-2 दिन दर्द बना रहता है। कहीं कहीं मैंने बजाज साहब से पूछा, फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहते हैं कुछ निकोटिन्स होती है ब्रेन न्यूरॉन में, वो जल्दी एक्टिव हो जाती है चाय जो नहीं पीते हैं, और जब कभी चाय पीते हैं और उनको ये मजबूरी में इस तरह फंसा देते हैं। तो ध्यान रखिए, कार्य को आप देखिए और उसका कारण ढूंढिए, क्यों ये विषमता है, क्यों मैं झूठ बोल रहा हूं, क्यों असत्य के मार्ग पे चल रहा हूं। अगर इस तरह खोज है तो धीरे धीरे आप कारण को हटाते चले जाइए, तो निश्चित रूप से इस तरह आपको लाभ होगा। तो अगला प्रकरण हम लेते हैं अनुमान का। ये 2 प्रकरण हो जाने पर एक बड़ा प्रकरण हम शुरू करते हैं, सामान्य तो दृष्टम। ये भी एक बड़ा अनुमान है। सामान्य तो दृष्ट, सामान्य का मतलब है कि सामान्य का मतलब यही है कि विशेष रूप से ये विशेष नियम से जो युक्त है। यहाँ सामान्य का अर्थ विशेष आप मानेंगे, क्योंकि कई जगह सामान्य का अर्थ विशेष लेना होगा। तो विशेष नियम से जो चलता है अनुमान, इसके लिए उतना प्रत्यक्ष जिम्मेदार नहीं है, एक विशेष नियम से चलता है। अब उदाहरण से मैं आपको स्पष्ट करता हूं। सामान्य तो ये तो कार्य को, कारण को देख के कार्य का अनुमान होता था, कार्य को देख के कारण का अनुमान होता था। एक विशेष नियम से हमें कुछ अनुमान होता है, विशेष नियम के बल पे हम कुछ अनुमान लगा लेते हैं। लेकिन यह थोड़ा सा प्रत्यक्ष भी लगा रहता है, लेकिन नाम मात्र 10% प्रत्यक्ष यहाँ हमें मदद करता है। कुछ उदाहरण देखते हैं, ग्रंथकार के उदाहरण देखते हैं। हमारा उदाहरण तो हम बाद में इसमें लगाएंगे। ग्रंथकार कहते हैं, 34 नंबर पृष्ठ है, 1 2 3 4, ये चौथी लाइन में ग्रंथकार कहते हैं, ब्रज्या पूर्वकम अन्यत्र दृष्टस्य अन्यत्र दर्शनमिति तथा चादित्यस्य तस्मास्थ्या प्रत्यक्ष्या आप्त्या अस्ति प्रत्यक्ष अप्यादित्यस्य ब्रज्येति ब्रज्या पूर्वकम अन्यत्र दृष्टस्य अन्यत्र दर्शनम। एक व्यक्ति दिल्ली से पानीपत सोनीपत जाने की कोशिश की। अब एक व्यक्ति ने कोशिश की यात्रा, जब वो सुबह चला, पैदल ही चला, जब चला था तो सूर्य उसके सामने दिख रहे थे, और सोनीपत थक करके शाम को पहुंचा। अब सूर्य उस समय अस्त को प्राप्त हो रहे थे। अब वो अनुमान लगाया, भैया ये सूर्य तो मुझे सामने दिखाई पड़ रहा था, अब मेरे पीछे क्यों दिखाई पड़ रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अनुमान लगाया तो गति तो है, मैंने भी गति की, दिल्ली से सोनीपत तक मेरी यात्रा हुई है, लेकिन सूर्य में भी गति होनी चाहिए।
क्योंकि वो तो पूर्व में भी था और यहाँ आया, पश्चिम में आया, कुछ ना कुछ तो गति होनी चाहिए सूर्य में। ये ग्रंथकार कहते हैं कि मुझ में गति है और उस सूर्य में भी गति है। अब इसी को हम थोड़ा और अनुमान के हिसाब से लगाते हैं कि यहाँ विशेष प्रकार का अनुमान होता है, और जैसे एक सामान्य विशेष नियम हमें जोड़ते हैं कि मुझ में भी विशेष रूप से गति हुई है, सूर्य में भी विशेष रूप से गति होने का अनुमान है, तो उसी तरह हमने कभी पाचक को भोजन बनाते हुए देखा। अब बढ़िया भोजन बनाता है और वो पाचक हमारे यहाँ कहीं मिल गया आसपास अपने मित्रों के साथ, तो क्या अनुमान लगाएंगे? सामान्य तो दृष्ट अनुमान है, भैया बढ़िया भोजन बनाता है और पक्ष भी हमारा मजबूत है, क्योंकि अपने मित्रों के साथ किसी एक व्यक्ति के यहाँ मौजूद है, भले ही वो आपने सामान न लाया हो। तो इस सामान्य नियम के बल पे हम अनुमान लगा देंगे कि निश्चित रूप से आज तो कहीं ना कहीं हलवाई का काम चलने वाला है, क्योंकि एक्सपर्ट आ पहुंचा है। अब किसी बड़े मकानिक को हम देखेंगे जो सुंदर रूप से आभूषण बनाता है, गहना बनाता है, तो हम अनुमान क्या लगाएंगे कि निश्चित रूप से ये गहने का कोई काम तो यहाँ चल रहा होगा, यानी देना या बिकना या किसी को पहुंचाना या किसी से ऑर्डर लेना, कुछ ना कुछ इस तरह का अनुमान होगा। हम कुंभकार को देखेंगे, कुम्हार को देखेंगे और पक्ष भी मजबूत हो जाएगा। कभी हमने देखा था उसको बनाते हुए, एक छोटी सी स्मृति बनी हुई है, वो अपने कुंभ लेकर के नहीं आया है, तो अनुमान लगाएंगे तो उसका यहाँ क्या काम है, वो तो मजदूरी नहीं करता। निश्चित रूप से पूछेंगे रामू से, भैया रामू तू घड़ा खरीद रहा है क्या? तो इस तरह हम अनुमान लगा लेते हैं। ये अनुमान में प्रमुख है, इसमें सामान्य 10% ही प्रत्यक्ष ज्ञान का संबंध होता है, बाकी सब विशेष नियम से इसको हम अनुमान लगाते हैं। भूख और प्यास, अब थोड़ा हम बदलते हैं उदाहरण। भूख और प्यास लगती है, भूख और प्यास लगती है, लेकिन वही शरीर है, और जब इस शरीर में रहने वाली जो आत्मशक्ति है वो जब चली जाती है तो ये भूख प्यास कहाँ जाती है? अब अनुमान लगाइए। सामान्य तो दृष्ट, इसी अनुमान से हम बहुत से कार्य सिद्ध कर लेते हैं कि एक कोई शक्ति थी जिसके होने पर हम हाथ हिलाते थे, हम कुछ बोलते थे, व्यवहार करते थे, भूख प्यास लगती थी, हम दुखी होते थे, रोते थे और खुशी से झूमते थे। लेकिन वो शक्ति जब निकल गई, वो शक्ति किसके साथ निकल गई? बड़ी और भी बड़ी एक्टिविटी शरीर में थी, वो कहाँ चली गई? तो सामान्य नियम लगाइए कि उस शक्ति के होने पर ये सारी एक्टिविटीज चलती है, उस शक्ति के चले जाने पर ये सारी एक्टिविटीज समाप्त हो जाती है। तो वही शक्ति आत्मशक्ति है, मरा हुआ वही शरीर है, बिल्कुल सभी सक्रिय है, सतेज है शरीर। अभी भी आपके आई निकाला जा सकता है, आपके हाथ, आपके ऑर्गन्स निकाल के कहीं ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। अभी 6 घंटे 12 घंटे हुए नहीं है, लेकिन फिर भी कोई अंदर में एक शक्ति थी जो चली गई और सारी खुशी सुख संपदाएं लेके वो चली गई है। तो ये सामान्य तो दृष्ट अनुमान से आत्मा का हम ज्ञान कर लेते हैं। अब परमात्मा का ज्ञान करते हैं। क्या ज्ञान करते हैं परमात्मा का? कि सामान्य नियम लगाते हैं कि कुछ ना कुछ दिखाई पड़ता है तो उसके पीछे तो कोई ना कोई मालिक होता है। हमने देखा नहीं है किसी घड़ी को किसने बनाई, घड़ी को किसने बनाया, हमने देखा नहीं है इस भवन को किसने बनाया, हमने देखा नहीं ताजमहल को किसने बनाया, लेकिन कोई बनाया होगा, कुछ लोग मिलकर के तो बनाए होंगे, कितने साल तो लगे होंगे। तो इसी न्याय से हमें इस परिवार में किसने डाला? अब हम पूछना चाहते हैं तो किसने तो डाला है, और वो क्या इस शरीर में रहने वाली आत्मा हो सकती है? नहीं, वो तो अल्पज्ञ है, वो तो कहाँ जाना है स्वयं ही नहीं जानती थी। बेहोश हो जाने पर स्वयं ही दूसरों की बिना मदद लिए होश को प्राप्त नहीं करती थी, उसमें थोड़ी सी समझ थी। तो ये नहीं है, कोई ना कोई बड़ी शक्ति होगी जिसने हमें इस शरीर में डाला। ये पहाड़
बनाया हमारे लिए। पानी देखिए कितना वेस्टेज हो जा रहा है, ये पानी की भी, इन पानी की भी व्यवस्था उन्होंने की। क्या क्या हमारे साथ नहीं किया, परिवार के साथ संबंध जोड़ा, जिसको जो लेन देन होता है उसी को उसके साथ जोड़ करके ये व्यवस्था चलाता है। तो ये व्यवस्था बनाने वाले परमेश्वर का ज्ञान होना सामान्य तो दृष्ट अनुमान ही है। अब आपको पता लग गया कि ईश्वर का, आत्मा का और जो अशरीर पदार्थ है, अगर ठंड लग रही है, दिखाई तो नहीं पड़ रही है वायु, ये हवा दिखाई नहीं पड़ रही, लेकिन कुछ तो है। और ये सामान्य तो दृष्ट अनुमान से आप अनुमान लगा लीजिए। मुझे देख करके सभी हंस रहे हैं, जैसे एक बधिर व्यक्ति कहीं जा रहा था, और जब जा रहा था तो कुछ मित्रों ने उसको बुलाया, अब बुलाया और उसको देख करके खूब हंसे। और बधिर को तो कुछ सुनाई नहीं पड़ता, उसके बारे में कुछ इधर उधर की बात करने लगे मित्र लोग और हंसी मजाक करने लगे। तो बधिर ने सामान्य तो दृष्ट अनुमान से लगाया कि ये तो मेरी हंसी मजाक कर रहे हैं, निश्चित रूप से मामला गड़बड़ है, यहाँ छोड़ के चले जाना चाहिए, क्या पता ये लोग अभी हंसी मजाक कर रहे हैं, आगे मेरी पिटाई कर दें। तो इसी तरह आपको समझना, एक अंधा व्यक्ति है, उसको कुछ दिखता नहीं है, वो कभी देखा ही नहीं है धूप कैसे दिखती है। हमें तो सफेद दिखती है धूप, वो कभी देखा ही है, उसने कभी देखा ही नहीं है। लेकिन किसने कहा कि अरे सफेद धूप में निश्चित रूप से बैठने पर स्किन आपके काली हो जाती है, किसने कहा? तो वो कभी देखा ही नहीं है सफेद धूप या पीला लाल धूप। तो अब फिर धीरे धीरे उसने अनुव्यवसाय बनाया और उन्होंने कल्पना की सामान्य तो दृष्ट अनुमान के बल पर, हाँ सफेद इस तरह होता होगा, कुछ मन में कल्पना की, सफेद की कल्पना, कभी जन्मांध को कभी देखा, दर्शन होता ही नहीं है, वो जो कल्पना दी है धूप इस तरह है, शरीर में वही सफेद धूप लग रही है, जिसके कारण से स्किन में जलन हो रहा है, मुझे छोड़ देना चाहिए जगह। तो इस तरह आप अनुमान लगा लेते हैं। तो सामान्य तो दृष्ट अनुमान से बड़ी साधनाएं हम सिद्ध कर लेते हैं। तो इस तरह ये अनुमान के 3 प्रकरण हैं। ये पूरा प्रकरण जिनके पास पुस्तक नहीं है वो इसको दोबारा सुने, और जिनके पास है पूरा पढ़िए, ग्रंथकार कुछ विशेष इसमें कहेंगे। एक और प्रकरण लेते हैं। हमने प्रत्यक्ष का अध्ययन किया, अनुमान का अध्ययन किया, और अब अध्ययन करते हैं उपमान। एक प्रमाण है, इस प्रमाण के बल पे हम बहुत कुछ जान लेते हैं, और हम भी किसमें ना कार्य को देख करके कारण को देख करके कार्य का अनुमान लगा लेंगे, क्योंकि समय हो रहा है, हमें कारण प्राप्त हो रहा है, आगे जल्दी समाप्त करनी है कक्षा, कार्य भी ये संकेत कर रहा है। इस अनुमान के बल पे हम देखते हैं। पृष्ठ संख्या 37 निकालिए। 37 निकालने के बाद 6ठा नंबर जो सूत्र है उसी का हम अध्ययन करते हैं। इसका नाम है उपमान प्रमाण। इसको भी थोड़ा समझते हैं। प्रसिद्ध साधर्म्यात् साध्य साधनम उपमानम। प्रसिद्ध साधर्म्यात् साध्य साधनम उपमानम। हमने कोई पदार्थ, कभी किसी पदार्थ को हमने कभी देखा ही नहीं, हम जानना चाहते हैं भैया बताओ। जब आपने देखा ही नहीं, क्या बताए उसके बारे में? हमने कभी गुड़ खाया ही नहीं, किसी से पूछा भैया कैसे लगता है गुड़, चलो और कोई पदार्थ है, शराब कैसे है लगती है बताओ भैया। अब कैसे बताए? वो भी चक्र में फंसा हुआ होता है, हम भी कई स्थितियों में फंसे हुए होते हैं। बताओ ईश्वर आपका कैसे दिखता है? क्यों ईश्वर को हम नहीं देख पाते हैं? हम कैसे बताएं आत्मा कैसी दिखती है? बताओ, हम नहीं बता पाते, लेकिन उपमान प्रमाण के कारण हम बता देते हैं। उदाहरण लेते हैं, देखिए इसके अर्थ को खोलते हैं। प्रसिद्ध साधर्म्यात्, हम लाल किला का उदाहरण लिए। लाल किला आप सभी ने देखा है, जिन लोगों ने नहीं देखा कोई बात नहीं, लेकिन जिन लोगों ने देखा उनके लिए ये प्रसिद्ध है, क्योंकि प्रसिद्ध प्रकृष्ट रूप से सिद्ध पदार्थ है लाल किला, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ ज्ञान आपको है। ठीक है, मैंने उसी लाल किला का उदाहरण दिया। हाँ, अब लाल किला से मुझे ताजमहल का उदाहरण देना है, और ताजमहल के बारे में जो पूछते हैं वो उन्होंने कभी ताजमहल देखा ही नहीं है। तो अब हम उदाहरण देते हैं, प्रसिद्ध साधर्म्य लाल किला है। अब उस लाल किला के साधर्म्य से
जो साध्य है, सिद्ध के स्तर में जो अभी आया नहीं है, कौन है? ना आगरा का ताजमहल। अभी आगरा का ताजमहल के बारे में कोई जानकारी नहीं है पूछने वाले की। अब वो असाध्य है, हम उसको साध्य बनाना चाहते हैं एक प्रसिद्ध उदाहरण के माध्यम से। तब साध्य बनाने के लिए जो साधन हम प्रस्तुत करेंगे उसी का नाम उपमान है। एक बार फिर कहता हूं, किसी प्रसिद्ध पदार्थ जो सभी को पता है, वक्ता को श्रोता को दोनों को जो पता है, तो उस प्रसिद्ध साधर्म्य को प्रस्तुत कर जो असाध्य के स्तर में विद्यमान पदार्थ है उसको साध्य बनाने के लिए जिस साधन का हम प्रयोग करेंगे तो वही उपमान प्रमाण है। उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। ग्रंथकार का उदाहरण लेते हैं, उसी की दूसरी पंक्ति में ग्रंथकार कहते हैं गौरेव गवयः। गौरेव गवयः, गवयः यानी नील गाय। गाय कैसी है? नील गाय कैसी है? बच्चों ने गाय देखी है, लेकिन बच्चों ने कभी नील गाय नहीं देखी। अब प्रश्न उठा, बच्चों ने पूछा, बच्चों के लिए प्रसिद्ध कौन है? गाय है। हमारे घर में रहने वाली आंध्री, सिंधी और हरियाणवी और जो महाराष्ट्री, ये जो गाय है ये क्या है? प्रसिद्ध साधर्म्य है। और बच्चों के लिए नील गाय अप्रसिद्ध है, असाध्य स्तर में है। हम उदाहरण देंगे कि हमारे घर में जैसी गाय है ऐसी नील गाय है। तो इस उपमान प्रमाण के आगे उदाहरण के रूप में लिखिए, जैसे हमारे घर में गाय है ऐसी नील गाय होती है। ये इसका उदाहरण है। तो उसी न्याय से किसने पूछा भैया ताजमहल कैसा है, तो हम क्या उदाहरण देंगे कि भैया तू तो ताजमहल देखा ही नहीं है, लाल किला देखे हो? हाँ देखे। तो प्रसिद्ध जो लाल किला है उसी को हम साधर्म्य के रूप में यानी समान धर्म के रूप में प्रस्तुत करेंगे कि लाल किला जैसी है तो उसी तरह ताजमहल भी दिखाई पड़ता है। जरूरी नहीं कि 100% ये सिद्ध हो जाए, लेकिन कुछ ना कुछ अनुमान हो जाता है। 100% कभी भी उदाहरण से पुष्टि नहीं मिलती। तो वही है, अगर कोई कहे ये पुष्पा सक्सेना मैडम कैसी है, तो क्या उदाहरण देंगे कि अनुराधा मैडम जैसी है, क्योंकि वो भी रुचि रखती हैं, ये भी रुचि रखती हैं। आचार्य जी कैसे हैं ना, जैसे दूसरे आचार्य हैं, किसी एक को आप ले लें साथ में। तो तात्पर्य ये है कि कुछ विशेष अर्थ को संगति लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि इस उपमान का प्रयोग करते हैं। अब उदाहरण है आपके सामने, जो व्यवहारिक उदाहरण है, हमें तो वो ईश्वर कैसा है यही जानना है। बताओ आपका ईश्वर कैसा दिखता है? अब क्या उदाहरण देंगे बताइए कि खम ब्रह्म, इस उपनिषद पढ़ते हैं ना, स्वयं ऋषि कहते हैं आकाश जैसा व्यापक है, तो इसलिए आकाश जैसा ईश्वर व्यापक है। तो ये कुछ ना कुछ उदाहरण देंगे। सूर्य जैसे जगमगाता है मेरा जो ईश्वर है, इसी तरह ज्ञान रश्मि से भरपूर है, सर्वज्ञ है। तो इस तरह बहुत से पदार्थ सिद्ध करने के लिए हम उदाहरण के माध्यम से ये उपमान प्रमाण का उपयोग करते हैं। इसकी भी बड़ी महत्ता है। बिना उपमान प्रमाण के हम किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाएंगे और हम अपने पक्ष को भी नहीं रख पाएंगे। तो इस तरह आप समझना, जो प्रसिद्ध पदार्थ है उसी को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर अप्रसिद्ध पदार्थ का जब सिद्ध करते हैं, पदार्थ की सिद्धि करते हैं, अप्रसिद्ध पदार्थ को सिद्ध करते हैं, तो उस समय उसका नाम उपमान प्रमाण होता है। तो ये हमने 3 प्रमाणों का आज अध्ययन किया। अब हमें पता लग गया है समय, ये कारण को देख के हमारी कार्य निवृत्ति हो जाएगी। प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान, इसको आप थोड़ा थोड़ा अध्ययन करें। थोड़ा थोड़ा पढ़ाता हूं और प्रथम प्रकरण के बाद फिर हमें बड़ा आनंद आएगा और आपको बैठ करके उसके बाद सुनना है, क्योंकि पढ़ाई तो केवल प्रथम प्रकरण तक है, आगे कोई पढ़ाई नहीं है। केवल आपको बुद्धि का व्यायाम मिलेगा, बैठ करके उसका आनंद आप लेंगे। तो आज का सत्र यहीं समाप्त करता हूं।
बाकी जो कुछ रह गए हैं अस्पष्ट वो प्रश्नोत्तर में हम समाधान करते हैं। आइए शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वैदिक अभिवादन सभी को सप्रेम नमस्ते। अब समाप्ति। अब प्रश्नोत्तर का सत्र है, जिनको जाना आप जा सकते हैं। अरे गुरुजी कौन से मंत्र तक पहुंच गए हैं? हाँ, सूत्र संख्या 6 है, उपमान संख्या 6। हाँ वो सूत्र कराए आपने, आज एक 5वां और एक 6वां। हाँ अब अब टोटल सूत्र संख्या 6 तक पहुंच गए हैं, बस इतना ही है ना? हाँ जी। अच्छा, ये सूत्र ठीक है। एक ही है हमारे पास जो न्याय दर्शन है आचार्य उदयवीर जी का, तो उसमें सूत्र तो यही है आचार्य जी। हाँ सूत्र है हाँ। उसमें, लेकिन वो धीरे धीरे ग्रंथ को पलटाइएगा, सूत्र मिल जाएंगे। नहीं हाँ जी, आचार्य, हाँ जैसे आपने पक्ष धर्म बताए ये तो इसमें उदयवीर जी में। हाँ एक एक को सुनते हैं। पहले पुष्पा मैडम जी बता दीजिए। हाँ आप पन्ना पलटते जाइए, प्रथम प्रकरण है। हाँ उसमें भी मिलेंगे आपको, सूत्र मिलेंगे, व्याख्यान भी। हाँ तो वो हम कर रहे हैं, वो प्रथम पहला जो अध्याय हाँ है। आज मेहनत करके उसको ढूंढिए, और नहीं मिले तो अगली बार तो फिर। मैं तो नहीं, मैंने देख लिया है वो, मैं तो रखती हूँ न्याय दर्शन साथ लेके बैठती हूँ मैं, और मैं सूत्र भी लिखती जा रही हूँ उसके, जो आप बता रहे हैं वो मैं लिखती हूँ पूरा। हाँ जो उदाहरण जो आपने दिए हैं वो सब, जिनके पास उदयवीर जी की है पृष्ठ संख्या बता देंगे, कोई ऐसी बात नहीं। नहीं तो मुझे वो मैंने निकाल लिया, वो तो इतना तो हम निकाल लेते हैं, मतलब सूत्र संख्या मालूम होनी चाहिए, तो वो तो हम कर लेते हैं। हाँ हाँ चलिए, कुछ धन्यवाद। खन्ना साहब कह रहे थे। आपने कराया, अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी, उदयवीर में जी में जो है ना, जैसे वो तो सूत्र तो वैसे ही है, लेकिन जैसे आपने बताया पक्ष धर्म सपक्ष धर्म विपक्ष यावत, ये नहीं है उसमें उदयवीर जी में। हाँ इसमें क्या है चीजों कि की चर्चा। जब व्यक्ति ग्रंथ का अध्ययन कर लेता है, फिर 4-5 बार उसको पढ़ता है, पढ़ाता है, तो कुछ नया उसमें ज्ञान आड़ हो जाता है। तो जो नया ज्ञान जिसकी मदद से आप समझ पाए, तो मैं उसी को प्रयोग करता हूँ। सूत्र तो मैं खोलता ही हूँ, लेकिन उससे कई तरह की भ्रांति बनी रहती है। आपको भ्रांति ना हो, कुछ इसमें मैं एडिशनल कुछ पढ़ा देता हूँ आपको, ताकि आपको तो वो भी ले लें आचार्य जी, उदयवीर जी के अलावा वो पुस्तक भी ले लें आप। आचार्य जी तब हमारी समझ में जाता है। मैं बोलूं? हाँ वैसे नहीं समझ में आता, लेकिन जब हाँ समझाते हैं तब फिर समझ में आ जाता है। हाँ कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और कुछ जो आपको बोनस मिल जा रहा है उसका भी आप लाभ लीजिए। धन्यवाद। अब संतोष उदयवीर जी की, आचार्य जी उदयवीर की पुस्तक में 24 पृष्ठ पे तो 5वां सूत्र है, और अरे वाह, 33 पर 6वां सूत्र है। बड़ा क्लियर दिया हुआ है। हाँ वो बढ़िया लिखते हैं, अच्छे विद्वान हैं, लेकिन विषय समझ जाने के बाद फिर पढ़िए। शुरू में पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा। पहले थोड़ी रीडिंग कर ले, फिर बहुत जल्दी समझ में आता है। हाँ तो इस तरह भी करिए, 2 बार आपको पढ़ना पड़ेगा। पहले रीडिंग करके आइए। ऐसे बचपन में करते थे वैसे करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। तो इस तरह और कुछ प्रश्न हो आज के जो आलोच्य विषय है, पूर्ववत शेषवत सामान्य तो दृष्टि पे, कुसुम मैडम जी कुछ बताना चाहती हैं?
कुसुम मित्तल। नमस्ते आचार्य जी। हाँ ये नमस्ते। जो हमें व्याकरण भाष्य नहीं मिला इनका, और पेज नंबर भी अलग था। इसमें भाषण मुनि वाली है हमारे पास पुस्तक। हाँ आप तो जैसे 30 बोल रहे थे तो इसमें 17 था। हाँ, कहीं आगे पीछे हो सकता है, संस्करण अलग अलग होंगे। आपके पास एक अलग संस्करण है, मेरे पास अलग है। विद्वान तो अपने हिसाब से इसको छापते हैं, लेकिन विषय वही है। मैं अभी मूलतः इन संस्कृत भाषाओं को नहीं पढ़ा रहा हूं, आपकी रुचि हटेगी तो, लेकिन कहीं कहीं उदाहरण में संकेत कर दिया आज, और धीरे धीरे इसका भी आनंद लेंगे, थोड़ी पात्रता हो जाए आप में। और कुछ प्रश्न हो आप रखें। नहीं, बहुत समझ तो बहुत अच्छी तरह से आ गया। चलिए, ईश्वर को आपने समझ लिया, तो 3 अनुमानों में से किस अनुमान से ईश्वर को हम समझते हैं, बताइए। जो लास्ट वाला है ना, दृष्ट, सामान्य तो दृष्टम, सामान्य तो दृष्ट। विशेष नियम से अनुप्रेरित जो अनुमान है उससे हम समझते हैं। आसान नहीं है ईश्वर को समझना। उपमान प्रमाण से जान लिए परमात्मा को, कि परमात्मा भी है, परमात्मा ने सृष्टि को रचा है, ऐसा बिल्कुल। अगर शेषवत से भी जान लेते हैं हम, हैं? शेषवत से भी जान लेते हैं कि सृष्टि बनी है तो कर्म से कर्ता को जानना नहीं, शेषवत का मतलब कार्य से। जो कार्य है उससे कर्ता को जानना। हाँ, तो उससे कैसे आप जानते हैं कि भाई ये कुछ कार्य हुआ है तो उसका कोई करने वाला भी है, उस दृष्टि से। नहीं, कार्य है यानी कार्य हमें कार्य से कारण का ज्ञान होगा, कर्ता का ज्ञान नहीं। इसमें वेद है, बड़ी बारीक। हाँ, सवार वालों को ईश्वर पे दिया है, कोई शक्ति है तो उससे हम ईश्वर का प्राप्त करते हैं। दो डिवाइस वो जिनके पास 2 डिवाइस है तो बंद कर दे ताकि आवाज गूंजे। हाँ जी, मैं बैठा हूँ, अभी 8 मिनट और हैं, कुछ और प्रश्न रखना हो। आचार्य जी, आपने बहुत सरल भाषा में बताया है, बहुत अच्छा लगा। चलिए, बहुत बढ़िया। आपको समझ आनी चाहिए, क्योंकि यही समझ तो आगे परीक्षा में हमें मदद करने वाली होगी। तो घर में आप 8:15 तक नहीं पहुंचे तो घर वाले नाराज रहेंगे, ये कौन सा अनुमान होगा बताइए। घर वाले का नाराज होना ये आपका कार्य है या कारण है? कार्य है। तो कारण क्या है कि आचार्य जी ने तंग किया होगा, आचार्य जी ने ठीक से नहीं समझाया होगा, और बार बार प्रश्न आप पूछी जा रही होगी, तो इसलिए देर हुई है, मुझे इसलिए समय पे छोड़ देना है। तो ये आपका जो सत्यदेव जी कह रहे थे ना, शेषवत, उसी उदाहरण से इसकी पुष्टि हो गई। अब बताइए आचार्य जी, हाँ। सपक्ष धर्म एक बार फिर से बता देंगे, थोड़ा छोटा सा। ठीक है। तो पक्षीय धर्म का मतलब है कि प्रत्यक्ष ज्ञान से सपक्ष धर्म। हाँ, सपक्ष धर्म। सपक्ष यानी जो असाध्य पदार्थ है, जो पदार्थ अभी सिद्ध नहीं हुआ है। सिद्ध और साध्य 2 बात समझिए। सिद्ध यानी जो जानकारी हमें मिल चुकी है, जिसके बारे में पूरी जानकारी है, लेकिन जो असिद्ध है यानी जिसके बारे में अभी जानकारी नहीं है, हम इसको सिद्ध करके साध्य बना देंगे। जैसे सिद्ध हो जाएगा तो वो साध्य बन जाएगा, साधन के योग्य बन जाएगा, प्राप्ति के योग्य बन जाएगा। तो ऐसे जो सपक्ष है, स का मतलब सपरिवार, परिवार के साथ, और पक्ष यानी अपने कुछ असाध्य जो स्वरूप है, उस स्वरूप रूपी पक्ष को धारण करके जो खड़ा है। इसी पर्वत में बन्ही है, आग है। पर्वत एक सपक्ष पदार्थ है, असिद्ध पदार्थ है,
इसकी पुष्टि आप करो। तो इसलिए सामने जो प्रॉप हम यूज करते हैं, जैसे ईश्वर सर्वव्यापक है, ये हमारे लिए एक सपक्ष पदार्थ है। तो अब हम कुछ विपक्ष व्यावृतत्व पदार्थ का प्रयोग करेंगे जिससे सपक्ष पदार्थ में मदद मिले। तो इसलिए सपक्ष का मतलब जिसको आप सिद्ध करना चाहते हैं, जिसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं, तो उसी का नाम सपक्ष है। राधा जी गुस्सा करने वाली है, ये मेरा सपक्ष रहा। और इसमें पक्ष क्या है कि मेरा क्या क्या अनुभव है इनके बारे में, तो ये अनुभव हमारा मेरा पक्ष रहा। और अनुराधा जी गुस्सा करने वाली ये सपक्ष रहा। फिर विपक्ष व्यावृतत्व का मैंने प्रयोग किया, कभी तो ये गुस्सा नहीं करती हैं, आज कैसे गुस्सा करने वाली है, तो ये विपक्ष व्यावृतत्व से ही खंडित हो जाएगी। तो बड़े प्यार से बात करती है, बड़ी रुचि के साथ पढ़ती है, तो इसलिए ये नहीं किया क्योंकि ये विपक्ष व्यावृत्त ही कर दिया। तो जहां विपक्ष के सपोर्ट में आएगा फिर वहां सिद्ध हो जाएगा विशिष्ट लिंग से, और आपने अनुमान पुष्ट हो जाएगा। चलिए, बढ़िया अध्ययन रहा। आचार्य जी, आप हमको इस तरीके से समझाना, जैसे मैं अपना पक्ष रखती हूँ कि ईश्वर निराकार है, तो फिर आप दूसरा पक्ष कौन रखेगा, फिर क्या करेंगे, ऐसे हमें समझाइएगा। बिल्कुल, अभी जैसे अवयव आएगा ना, आप स्वयं डीलिंग करेंगे। ईश्वर निराकार है तो फिर आप प्रतिज्ञा आपकी है, फिर हम कहेंगे भैया हेतु दो, तो आप हेतु प्रस्तुत करेंगे। इस तरह आपकी डीलिंग चलेगी 5। ये 1-2 क्लास में बड़ा आनंद आएगा कैसे वहां तक पहुंचे। आइए, प्रश्न नहीं है, सत्र समाप्त करते हैं। आचार्य जी, हाँ आचार्य जी, बिल्कुल। अब मेरा प्रश्न है। हाँ, मैं जो कुछ समझ पाई हूँ वो मैं बताऊं, ताकि जहाँ नहीं समझी हूँ वो समझ लूं। बिल्कुल अब बताइए। पक्ष है, मैंने जो प्रत्यक्ष किया है वो पक्ष है। बिल्कुल, जैसे जहाँ जहाँ अग्नि को, धुआं को देखा है, वहां मैंने अग्नि को भी देखा है, तो ये पक्ष हुआ। हाँ, पक्ष हुआ जी। और अब मैंने पर्वत में जो धुआं दिखाई दे रहा है, तो अब मुझे यह सिद्ध करना है कि पर्वत में भी अग्नि होगी, तो ये हाँ, सपक्ष हुआ। सपक्ष हुआ। अब वो तीसरा जो है विपक्ष, क्या हुआ है? विपक्ष व्यावृतत्व। विपक्ष व्यावृत धर्म, वो क्या होगा? वो जो विपरीत धर्म होगा कि कई जी। स्थितियों में जो धुआं दिखाई पड़ता है वो भ्रांति जी। युक्त होती है। जैसे पास में अगर नदी हो, पर्वत के जी। पास लेक होते हैं ना, उस लेक में उठे हुए कोहरे के कारण वो भ्रांतियां दिखाई पड़ती है, धुआं धुआं, क्योंकि मैं तो दूर खड़ा हूं, कहीं उसके जी। पास लेक तो ना हो। लेक अगर है तो फिर हमें इसको नहीं मानना है, जा करके देखनी है। अगर कहीं समुद्र भी हो, समुद्र के दूसरे पार पे पर्वत दिखाई पड़े, बीच में अगर उठा हुआ होता है, जैसे समुद्र के बीच बीच में आइलैंड होते हैं, तो वहां जी। ये नियम नहीं लागू होगा, क्योंकि उस आइलैंड के कारण भी कोहरा सा दिखाई पड़ता है। तो ये धर्म जब हट जाएंगे, विपक्ष धर्म अगर हट जाएगा बिना प्रतिवाद अच्छा, करते अच्छा, हुए, जी जी तब जा करके जी। आपका अनुमान सिद्ध होगा। जल मिशन फेल हो गया भारत का। क्यों फेल हुआ? पक्ष धर्म तो मजबूत था। अब पक्ष धर्म सारी थ्योरियां मजबूत थी, और साथ में उन्होंने नासा आदि जो महाकाश यात्रियों के जो थ्योरी है, जहाँ प्रैक्टिकल है, ये सारा कुछ करके एक्सपेरिमेंट करके भेजा था। अब क्या हुआ? पक्ष धर्म तो बिल्कुल बढ़िया था, सपक्ष का भी प्रयोग कर दिया, लेकिन उस सपक्ष का जो प्रयोग किया उसमें विपक्ष व्यावृतत्व का भी ऑप्शन था, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस नहीं था महाकाश के बारे में। कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है। ये पक्ष में भी त्रुटि हो सकती है पहले में, या विपक्ष व्यावृतत्व इस तरह फेल्योर होने की भी कुछ गुंजाइश उसमें होनी चाहिए। लेकिन उस समय जो इसरो के वैज्ञानिक थे, मोदी को बुला करके, मोदी साहब को, कि नहीं नहीं आप देखो आपके सामने ये हो जाएगा, तो ये जो संभावना रही, ये इनको विपक्ष व्यावृतत्व, गलत विपक्ष व्यावृतत्व के कारण ये संभावना उनको परेशानी में डाल दी।
तो हमें जी। ध्यान लेके चलना चाहिए कि एक दो बार सक्सेस हो जाने के बाद फिर इस तरह प्रोग्राम करना चाहिए। तो यहाँ अनुमान में त्रुटि नहीं है, ये विपक्ष व्यावृत तत्व में त्रुटि थी। जी। और जब विपक्ष व्यावृत धर्म भी हट जाएगा तब फिर हमको वो सामान्य तो दृष्ट। नहीं, कोई सा भी अनुमान इसमें लागू हो जाएगा, अच्छा पूर्ववत भी हो जाएगा और अच्छा। शेषवत हो जाएगा, सामान्य तो दुष्ट हो जाएगा। और इस तरह चलिए, समय हो गया है, आप सभी का कल्याण हो। और आपको हमारे बहुत संत हुए, धन्यवाद। हमारे सचदेवा साहब अक्सर कहते हैं, उन्होंने एक बढ़िया शब्दावली का कई बार प्रयोग किया है, सर्वेभ्यो नमः। तो इस तरह आप पीछे बोलिए, इसका भी हम प्रयोग करते हैं। ओम सर्वेभ्यो नमः। नमस्कार। नमो अगली नमः सर्वेभ्यो। ओ धन्यवाद धन्यवाद। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी। सभी को नमस्ते। नमो नमः। कुसुम जी है क्या? कुसुम जी, हाँ जी बोलिए। मैं ये बोल रही हूँ कि जो अपनी पुस्तक है ना, वो उसके संपादक अलग है, इसलिए पेज नंबर अलग है। आचार्य जी अच्छा के पास दूसरे संपादक की पुस्तक है। अच्छा, हमारे पास उनकी है ना, बादशाह जी की, जिनको वो पढ़ाते हैं विश्वांगी जी। आचार्य